7 साल के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये अमेरिका के दौरे पर हैं। हम तानाशाह राजा ऐसे हम किसी सब कहते हैं ना दुनिया में, असली राजा लोग यही हैं, यही राजा ही यही है, जो कह दिया कर्म से वो फरमान है इनका। क्राउन प्रिंस के दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर बड़ी मेहरबानी दिखाई है। ट्रंप ने मेहमान नवाजी से पहले ही मोहम्मद बिन सलमान पर तोहफों की बरसात कर दी। ट्रंप ने कहा कि अब वो F-35 फाइटर जेट सऊदी अरब को देंगे। अभी तक अमेरिका यूरोप के कुछ सहयोगी देशों को ही F-35 जेट्स देता है। ट्रंप ने सऊदी अरब को एक महान देश बताया, क्राउन प्रिंस को एक बेहतरीन सहयोगी बताया। सऊदी अरब लंबे वक्त से चाह रहा था कि उसको ये फाइटर जेट्स मिले, क्योंकि उसके वहां उस दुश्मन कौन है? एक तो यमन की हुतियों से इनकी लड़ाई चलती है, ईरान से इनको थोड़ा डर रहता है, और अब इजराइल से भी सब डरते हैं, क्योंकि इजराइल ने कतर के ऊपर भी मिसाइल मार दी थी। लेकिन ये कहा जा रहा था, ट्रंप ने इसकी मंजूरी तो दे दी है। मंजूरी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बावजूद आई। क्या था इस रिपोर्ट में? इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये चेतावनी दी गई थी कि अगर ये डील होती है तो इसका फायदा चीन को हो सकता है। ये जो आप यूएई भी इनसे F-35 चाहता है, सऊदी अरब भी चाहता है, सऊदी अरब को ये देने वाले हैं। इनको खतरा ये है यूएस के ऑफिशियल्स को कि इनके जरिए, क्योंकि इनके चीन से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ये F-35 की टेक्नोलॉजी चाइना को दे सकते हैं। चाइना इसको चोरी कर सकता है, सबवर्जन के जरिए ये तकनीक चाइना तक पहुंच सकती है। इसके बावजूद ट्रंप सऊदी अरब को जहाज दे रहे हैं। Are you planning to sell F-35s to Saudi Arabia? Yeah. And also, are you looking at doing a similar security agreement like you did with? Yeah, no, I am planning on doing that. Yeah. You're gonna They sell want to the buy it. They've been a F-35s? great ally. They've got to like us very much. अच्छा, आपको मालूम है ये 7 साल के बाद क्यों आए हैं? क्योंकि 7 साल पहले इनके ऊपर, इन्हीं व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के एक कॉलमनिस्ट थे कमाल खशोगी, उनकी हत्या करवाई थी और उसका ऑर्डर इन्होंने दिया था। और वो हत्या आप जानते हैं कहाँ हुई थी? वो हुई थी तुर्की में, सऊदी अरब के दूतावास के अंदर, और फिर उस आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। ये खबर पूरी दुनिया में फैली तो बहुत तहलका मचा था और इनको पूरी दुनिया में बॉयकॉट कर दिया गया था। इसलिए ये 7 साल तक आ नहीं पाए। उसके बावजूद इस सऊदी अरब पर इतने मेहरबान जो हैं आपको इस वक्त ट्रंप जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, नहीं, ये तो खैर अमेरिका, उसकी पोल पट्टी जिस तरह से खुली है पिछले कुछ दिनों में, भाई वो सीरिया का शासक जिसको आतंकवादी बताकर जाने कितने बिलियन डॉलर का रिवॉर्ड रखा हुआ था, और उसके साथ वो ओवल में पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हारी एक ही बीवी है कि और ज्यादा है, बताओ जरा, मौज इत्र लगा रहे हैं। तो मतलब इत्र भी लगा रहे थे। तो अमेरिका पूरी तरह से जो ट्रेड है उसके अलावा कुछ जानता नहीं। पहले वो दबे छिपे करता था, पहले वो कुछ आवरण थे, कुछ थोड़ा सा कुछ चीजों को रखता था कि भाई यहां नहीं करेंगे। अब ट्रंप को लगता है कि वो जो एक उन्होंने दे दिया 4 अक्षरों का ना, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अब उनके गले की बन गया है हड्डी। क्योंकि अमेरिका तो ग्रेट बन नहीं पा रहा है, उनको लग रहा है कि इस तरह की डील्स के जरिए हम अमेरिका को ग्रेट बना लेंगे। और एक बात और कही जा रही कि अमेरिका की जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हमको बेचे, चाहे वो सऊदी को बेचे, उसके पास एक तो पैसे चाहिए उसको, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो कैसे चले। दूसरा, उसकी जो पूरी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो ठप सी पड़ती दिख रही है। अब और ऑप्शन बहुत हो गए ना, अलग अलग देशों के पास अब ऑप्शन हो गए। पहले अमेरिका और रशिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था, तो वो भी एक बड़ी वजह है जिससे इनको लगता है कि इस तरह के सौदे होते रहने। पर एक खबर मैं स्पेशली इस पर आज बात करना चाह रहा था, समय कम है फिर भी हम खबर ले लेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फिर से 7-7 साल की सजा हो गई है। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने इनको फर्जी पैन कार्ड के मामले में दोषी करार दिया। इनके पास 2 पैन कार्ड हैं, ऐसा इन्होंने, मतलब इन्होंने अपने बेटे के 2 पैन कार्ड बनवाए। मामला दरअसल ये है। और एक पैन कार्ड था, फिर दूसरा पैन कार्ड इनको इसलिए बनवाना पड़ा क्योंकि उसके वो देना था इनको बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए एफिडेविट देने में, और उनके बताया जाता है कि आयु कम थी, तो कहीं से जो है आयु का सर्टिफिकेट जुगाड़ा गया, फिर उसका पैन कार्ड बनवाया गया जिसमें वो आयु दर्ज हुई। ये सारा मामला था, इसमें इनको सजा हुई है। और फैसले के तुरंत बाद दोनों को, पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया पुलिस ने, और फिर उनको 1 किलोमीटर दूरी गाड़ी से रामपुर जेल में ले जाया गया। 50-50 हज़ार रुपए का इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। आजम खान पुलिस की बोलेरो गाड़ी से जेल के बाहर उतरे तो एक हाथ में चश्मे का केस था, 2 पैकेट बिस्कुट में थे। ये आदमी वो था जो कभी यूपी का नंबर 2 था। फिर अब्दुल्ला इनके बेटे उतरे, उसके हाथ खाली थे। आजम के साथ उनका बड़ा बेटा अदीब भी पीछे पीछे अपनी गाड़ी से जेल के मेन गेट तक पहुंचा,
और जेल में दाखिल होने से पहले आजम खान ने कहा, अदालत का फैसला है, कुछ सोच समझ के दिया होगा। हमें कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। इस पर रिएक्ट किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बहुत बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं, ये उन्होंने कहा इनके लिए। खैर 2 बार मुलाकात भी हो गई थी इनकी, 2 अलग अलग पीरियड्स में, बीच में कुछ महीने के लिए बाहर आए थे। 4 साल जेल काट चुके हैं, अब ये 7 साल की सजा और है। 100 मुकदमे अभी बाकी हैं आजम खान के ऊपर, जिनमें कार्रवाई चल रही है। आजम खान की एक दिन तो सबको जाना है, बची हुई जिंदगी सारी क्या जेल में बीतने वाली है? इस वक्त सवाल ये, आपकी इजाजत हो तो यूपी से हैं इनके कमेंट ले लें त्रिपाठी जी। क्या आजम खान टारगेट हो रहे हैं? नहीं, टारगेट हो रहे हैं कह सकते हैं, या इतने उन्होंने जो अपने धतकर्म किए हैं कि उसका सबका कर्म फल मिलना तय है। अब ये सब चीजें सामान्य लगती हैं, लेकिन जरा सोचिए कि आप, चलो एक बार आपने कोई भी उम्र बता दी, कोई भी उम्र हो, और पहले होता था एक जमाने में कि भारत में सभी की उम्र थोड़ी छोटी बड़ी होती थी, वो कोई इरादतन नहीं होता था। लेकिन जब आप इरादतन कर रहे हैं, 2-2 पैन कार्ड बना रहे हैं, 2-2 बार जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, और इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं, और वो सीधा सीधा एक उसका मोटिव होता है। कई बार होता है ना कि ठीक है, किसी ने कर दिया, गलती से हो गया। अभी मैं सुन रहा था किसी ने कहा कि भाई सबके पास 2-2 पैन कार्ड होते हैं। भाई पैन कार्ड तो 2 नहीं होते, नहीं हो सकते, मतलब क्राइम है, पैन कार्ड नहीं होता है। और ये बहुत क्लियर कट है कि पैन कार्ड 2 होने का मतलब कि आप फ्रॉड हैं, आप अपराधी हैं, आप कोई न कोई गड़बड़ बड़ी करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसको इस तरह से, हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि योगी राज में जी जो आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं, और कई बार ये लगता है कि योगी राज में किसी के साथ भी रियायत नहीं होती है। इसको आप यूं भी देख सकते हैं, रियायत तो बिल्कुल रियायत नहीं हो रही नहीं है। होती। नहीं, क्या अब ये जेल का चंगुल पीछे से नहीं हटने वाला है इनके मुझे पीछे लगता से? है आजम जेल में रहने वाले हैं। आजम आजीवन जेल रहेंगे। हाँ, आजम जेल में रहेंगे। इतने मामले चल रहे हैं, उस तरह का सा मामला है, और अभी तो 4 मामले और उनके ऊपर दर्ज हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा आजम खान का अब छूट के आना तमाम मामलों को लेकर। हालांकि 7 साल की सजा भी अभी वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, बचने की संभावना कम है आजम खान का। अब मुझे लगता है ऐसे मामलों में तो बेल हो जाया करती है, लेकिन हो जाएगी, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर। लेकिन तमाम मामले अभी चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि अकेला मामला है कि आजम खान इसमें बेल ले लेंगे तो बच जी, जाएंगे। चलो, तमाम मामले चल रहे हैं अभी, तो आजम खान के बुरे दिन अभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ये एक थी जानकारी उत्तर प्रदेश की। आज समय इतना ही सर, बहुत धन्यवाद समीर जी, राहुल जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद।